नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज का जो हमारा विषय है वो है मर्जरी आसन। किस तरीके से जो मर्जरी आसन है हमारे किस ग्लैंड पर वर्क करता है, किस ऑर्गन पर वर्क करता है, इस सब को हम देखेंगे। और जब हम मर्जरी आसन करते हैं हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि जो हमारे गोनेट्स हैं उनसे डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड मैनी अदर हार्मोन्स। जब इन हार्मोन्स के सीक्रेशन का जो है वो इम्बैलेंस गड़बड़ होता है, इनका जो सीक्रेशन कम या ज़्यादा होने लगता है तो हमारी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो योग के द्वारा हम अपने हार्मोन्स के सीक्रेशन को बैलेंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसी सीरीज़ में सबसे हमने पहला आसन लिया है मर्जरी आसन। मर्जरी आसन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जो गोनेट्स हैं उनके जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको बैलेंस करने में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मर्जरी आसन जब हम करते हैं हमें किस तरीके से मर्जरी आसन करना चाहिए और किस तरीके से मर्जरी आसन वर्क करता है और क्या गलतियां हम करते हैं अधिकतर मर्जरी आसन को करते हुए। मर्जरी आसन को कैट पोज के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे सभी एक फीमेल की जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है उसके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनके सीक्रेशन पर। और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे सिस्ट फॉर्मेशन होना या कैंसर होना या मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स डिसऑर्डर हैं या फिर पीसीओडी है। तो इस तरीके के बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जिससे ये सब प्रॉब्लम्स को आप काफ़ी हद तक क्योर कर पाएँ, ठीक कर पाएँ, तो योग के द्वारा इसमें हम देखते हैं मर्जरी आसन कैसे अपना रोल प्ले करता है और कैसे हमें मर्जरी आसन को करना चाहिए। तो मर्जरी आसन के लिए हमें सबसे पहले इस पोजीशन में आना होगा। इसमें हमें अपनी जो आर्म्स हैं हमारे शोल्डर के नीचे हमारी पाम रहेंगी दोनों इस तरीके से। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, अपने हाथों को आगे ले जाते हैं, तो हमें आगे नहीं लेकर जाना है। इसको आप मेज़र ऐसे भी कर सकते हैं, वज्रासन से अपनी आर्म्स को इतना गैप रखा और फिर ऐसे इतना आगे बढ़ते हुए, और बिल्कुल आर्म्स का पोजीशन को आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से लेग्स की पोजीशन को भी, लेग्स में हिप्स के नीचे हमारे बिल्कुल नीज रहेंगे, दोनों लेग्स में गैप रहेगा। अक्सर हम गैप को नहीं बनाते या गैप पर ध्यान नहीं रखते, वो डिस्टेंस बनाकर रखना होगा आपको। अब यहाँ पर इनहेल करते हुए जो पूरा मूवमेंट है वो पैल्विक रीजन यानी कि हमारे लोअर एब्डोमेन में, या फिर आप कह सकते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र हमारी जो गोनेट्स है उसके साथ कनेक्ट है या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पूरा ध्यान अपने लोअर एब्डोमेन पर, और जो मूवमेंट है वो लोअर बैक में करना है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हम मूवमेंट शोल्डर्स में करते हैं, कंधों में। तो इसमें कंधों का रोल इतना नहीं है, इसका जो पूरा मेन रोल है वो हमारे जो लोअर एब्डोमेन में है। तो यहाँ पर मूवमेंट भी हमें लोअर बैक को ही देना है। तो इनहेल करते हुए आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है एंड एक्सेल करते हुए यहाँ पर भी आपको लोअर एब्डोमेन यानी कि नाभि से नीचे का जो आपका एब्डोमेन वहाँ पर ध्यान लेकर जाना है, स्क्वीज़ करना है अंदर की तरफ, और जो ऊपर बैक को ऊपर लेकर जाना है वो भी आपको लोअर बैक में। तो इसी तरीके से, और बहुत फास्ट नहीं करेंगे। जब हम बहुत फास्ट इसको करते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता आसन। तो आपको कुछ देर, चाहे इनहेल है या एक्सेल करते हुए, दोनों पोजीशंस में कुछ सेकंड्स आप स्टे करें। 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप होल्ड करें इस पोजीशन को। इस तरीके से जब आप मर्जरी आसन को करते हैं तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत अच्छे से, स्पेशली हार्मोन्स के सीक्रेशन को काफ़ी हद तक बैलेंस करता है।
तो अगर आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, स्पेशली एस्ट्रोजन, या मेनोपॉजल टाइम आपका चल रहा है, प्री मेनोपॉजल है, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हद तक बैलेंस करता है। और आप इसको आराम से कर सकते हैं, और स्पेशली जिनको लोअर बैक पेन होता है उनको भी काफ़ी हेल्प करता है ये आसन, मर्जरी आसन। और मर्जरी आसन को प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जा सकता है इस तरीके से। तो इसको आप 1 मिनट से स्टार्ट करके 2-3 या धीरे धीरे 5 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। तो मर्जरी आसन का रोल बहुत बहुत बड़ा है। हर एक आसन बहुत ही साइंटिफिक वे में वर्क करता है। तो उनका जो वर्क है उसको आप सिर्फ फिज़िकली या एक्सटर्नल तौर पर ही ना देखें, वो इंटरनल ऑर्गन्स पर या ग्लैंड्स पर किस तरीके से वर्क करते हैं, उस अवेयरनेस के साथ हमें उस आसन को करना चाहिए। अक्सर हम जो आसन करते हैं उसको सिर्फ मसल्स तक ही हम ध्यान रखते हैं कि वो किस मसल्स पर वर्क कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने ऑर्गन्स तक, हमें इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उन पर भी पूरा ध्यान रखना होगा कि पर्टिकुलर कौन सा आसन किस ग्लैंड पर वर्क कर रहा है, किस ऑर्गन पर वर्क कर रहा है। तो आगे हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और इसी के साथ धन्यवाद।